हेलो दोस्तों, मैं एसजी नितेश सिंह आप लोग का प्रण क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अभी आज हम लोग करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टम, जो कि आपका टाइम एंड वर्क से मिलकर मिलता जुलता है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अगर एक ही टंकी को भरना है, उसमें 3 पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप। अच्छा मान लो जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, एक टंकी है, एक आदमी उसमें पानी भर रहा है और एक आदमी कहा कि जाकर चुपे चुप उसमें ना क्या कर दिया कि एक होल बना दिया है, पानी चुपचाप गिर भी रहा है। तो ऐसे क्या होगा ना कि पानी भर भी रहा है, निकल भी रहा है, तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है। जैसे हमारे गाँव में क्या होता है ना कि जब हम लोग पानी खेत वगैरह में देते हैं तो पाइप से क्या होता है, कहीं एक लीक हो जाता है तो पानी गिरना जितना गिरना चाहिए उससे थोड़ा कम पानी गिरता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्यादा टाइम लग जाता है किसी काम को होने में, कैसे हम अपने समय पे किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 2-3 जो साइन है मैं आपको बता दूं। साइन क्या है कि जैसे अगर कोई चीज हमको कोई टंकी को अगर फिल करना है तो उसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे, और अगर टंकी को हमको खाली करना है तो उसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है, इसका लॉक क्या था भाई? 2-5। ठीक है, पहला सवाल है 2 पाइप 15 घंटे और 4 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 12 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को मिलता है सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। मैं देखता हूं कौन 30 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देता है। ओनली 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। 30/7। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मैं अगर कहता हूं, देखिए इधर 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए भर रहा है तो उसका कितना है, प्लस में लेंगे उसका 15 घंटे में भर रहा है वो। बी 4 घंटे में भर रहा है, यही है ना क्वेश्चन। और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितने देर में? 12 घंटे में। तो इसको -12 ले लेंगे। ठीक है, करना ही है आप ना, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है तो एलसीएम आप कहोगे, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी ये आ जाएगा प्लस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 15 और ये आ जाएगा माइनस का 5। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं बोलता हूं कि जो टोटल एफिशिएंसी क्या होगा कि 1 घंटे में ये 4 यूनिट भरेगा ए, 1 घंटे में बी 15 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में सी जो है 5 यूनिट खाली कर देगा। यानी कि अगर हम तीनों को एक साथ चलाएंगे, तो क्या होगा, 2 तो उसमें भरेंगे, लेकिन जो तीसरा है वो उसी साथ साथ निकलते, मतलब उसी में से निकालते चला जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि तीनों को अगर हम ऐड कर दे, देखिए तो 4 + 15 - 5, ये हो जाएगा आपका तीनों का एफिशिएंसी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, माइनस सी क्योंकि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो तीनों का मिला के 15 और 4 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 14। अब बोला है कि तीनों मिलके कितना देर में काम करेंगे। आप जानते हो ना, टोटल अगर मुझे समय निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी। यही पढ़े ना हम लोग। तो टोटल वर्क मेरा कितना था, 60 था, और डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी कितना आया, 14 आया। ये 30 बार का कटेगा, ये 7 बार का कटेगा, ये आपका हो गया 30/7, और ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए जो दूसरा सवाल है आज का, बहुत ही शानदार है वो भी। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, पाइप ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटों तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोल दिया जाता है तो यह टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। कोई है जो आंसर दे सकता है इसका? मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए और बी जो है, और तीनों का क्या है टाइमिंग, ए बी और सी। ठीक है, ए जो है 20 घंटे में भरता है भाई,
बी जो है 30 घंटे में भरता है और सी जो है 10 घंटे में खाली कर देता है। बात समझना पहले, ठीक है। अगर मैं बोलूं तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं यहां भी, तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 3 का एफिशिएंसी, इसका आ जाएगा 2 का एफिशिएंसी और इसका आएगा -6 का एफिशिएंसी। बोलो अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए ए और बी की बात की है, शुरुआत में ए और बी यही दो जन मिलके ना 3.5 घंटे तक टंकी को भरे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं एज्यूम कर लूं, एज्यूम क्या करना है, क्वेश्चन ही मान के चलते हैं कि मेरा टंकी पूरा ही खाली है। बात समझ गए? तो मैं बोलूंगा 1 घंटे में ये लोग 1 घंटे में ये लोग कितना भरेंगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5 ये लोग भर देंगे। तो 3.5 घंटे में मुझे भरवाना है, तो 3.5 घंटे के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है ना, 7/2 3.5 घंटे में। तो 3.5 घंटे में ये लोग इतना भर देंगे। अब जो टोटल भरा हुआ भाग है ना वो यही हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। बोलो बोलो बात क्लियर है या नहीं, बात समझ रहे हो? ये और ये जो है ना, ये जो है ये घंटे में, ये क्या है, ये घंटा है, माने 35/2 क्या वो भर गया टोटल। बात समझ रहे हो कि नहीं? 35/2 टोटल 60 था, 60 में से 35/2 आपका पार्ट जो है उसमें भर चुका। अब इसी को आपको खाली करना है, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है। जो जितना भरा है ना उतना ही को आपको खाली कर देना। अब क्या कर रहा हूं कि मैं सी को उसमें क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब दोनों को बंद कर दिया, ए और बी दोनों ही पाइप को मैंने बंद कर दिया है। अब क्या किया हूं, सिर्फ सी को खोल दिया हूं। तो बताओ सी इसको कितना देर में खाली करेगा? तो आप कहोगे सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/2 और इसका कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दें क्योंकि खाली तो इसी से करवाना है ना। अब देखो ना इसमें क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे ना मिनट के लिए, निकल जाएगा आराम से। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। 35 बचे कितना होता है, 125 कितना, 5 बजे 25 के 5 हाथ में 15 2 17 175 मिनट। ठीक है। और अगर आपको इसको घंटा में निकालना था तो 6 गुना के 12 2 घंटा 55 मिनट, 2 hours 55 minutes। ये सवाल का उत्तर है, मस्त सवाल। 3 घंटा में 17.5 भरेगा तो 18 करूंगा 3 घंटा और 0.5 भरने के लिए उसको 5 मिनट लगेगा। हाँ बात तो ही हुआ ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है पाइपन सिस्टम में ना आप एक काम कर सकते हो, जितना भी मतलब आपका ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सबसे समझ लो कि मतलब इजीएस्ट मेथड है, मतलब समझ में भी आएगा आपको। वैसे आप चाहो तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करते करते आप पूरा ही शॉर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन। कोई इसमें वो नहीं है कि मतलब हमको इसी मेथड से कर बनाना है, चाहे जो भी आप और छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा करके बनाओ, ठीक है। ये जो सवाल है देखो, ये जो सवाल है पाइप ए एक भरने वाला पाइप है और बी और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप अकेला पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो सबसे पहले जो जो बोला है उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए, उसके बाद से सी दिया है। देखिए ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, सी जो है 24 घंटे में खाली कर रहा है और उसके बाद से ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। ये तीनों मिलते हैं ना जब, तब 40 घंटा लग रहा है टंकी को भरने में पूरा। मैं बोला हूँ बी मुझे पता नहीं है तो बी को इस तरह ब्लैंक ही रहने दो। अब इन तीनों का क्या करो ना, आप ना एलसीएम ले लो तो 120 इसका एलसीएम आएगा। मैं बोलूंगा इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 12, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा -5 और देखो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3। यानी जब तीनों मिलते हैं तो एफिशिएंसी होता है 3। बात को समझ रहे हो कि नहीं? वो भी प्लस का, तो प्लस का मतलब कि भर रहा है। बात समझे? अब अगर मैं बोलूं कि देखो 12 में से 5 घटेगा तो होगा 7 क्या होगा, 7 पॉजिटिव का होगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे 3। तो मैं बोलूंगा कि बी जो है ना -4 बी खाली कर देगा तो हो जाएगा तीनों। ये तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो 3 का एफिशिएंसी बना देंगे तीनों। बोलो बात समझ में आई? 12 में से 5 गया 7, 7 में से 4 गया 3। बात क्लियर? अब बोला है कि टोटल वर्क का 2/3 ये 120 का अगर मैं 2/3 निकालूं तो देखो ये 40 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 80 होगा 80। अब 80 काम हमको करवाना है, खाली किससे कराना है, बी से। तो 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आएगा कितना 20। ये
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्या है? इसके बाद पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटों में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। अकेले पाइप सी द्वारा टैंक के 60% भाग को कितने घंटे में खाली किया जा सकता है? देखिए बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार। देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे सवालों को उड़ा देंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। देखिए उड़ा देंगे। इसमें भी 3 पाइपों की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें भी 3 पाइपों की बात कर रहा है, तो जैसे हम लिखे हैं वैसे ए बी सी बी जो भी है वैसे ही रहने दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ए 10 घंटे में, ठीक है, और बी जो है 13 से ही 1/3 घंटे में। अगर मैं बोलूँ कि आपने इसका ना ये कर दो, इसको क्लियर लिख दो, तो ये हो जाएगा 39/33 और 40/3 हो जाएगा। होगा भाई? होगा भाई? हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं ना कि और तीनों मिलते हैं जब तो 8 घंटा लगता है। ये बी है और ये सी है। सी मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे सी नहीं पता है। अब मुझे करना ये है बस कि अब क्या करेंगे, इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आप कहोगे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 40। इसका ये एलसीएम आ जाएगा 40 और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 4 का। इसका एफिशिएंसी कितने का आएगा? 1/3। कितना आएगा? कितना आएगा बताओ पहले। 3 का 3 का 3 आएगा। 3 आएगा। 1/3 आएगा। 1/3 आएगा। 1/3 आएगा। गजब हाल है यार। 3 आएगा। 3 आएगा इसका एफिशिएंसी। पक्का? पक्का ना? आ गया 40 कर देगा। हाँ 3 आएगा। ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा। 4 3 7। सी कौन सा पाइप है? CMPT पाइप है, खाली करने वाला। खाली करने वाला 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? अब बताओ 4 और 3 7 हो गए तो ये -2 हो जाएगा। बात खत्म। -2। बात समझे? अब अगर मैं कहूँ, मेरी बात समझो कि ये टोटल 40 था, ठीक है, टोटल 40 था। 40 का 60% कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। 24 हो जाएगा। 12 होगा। तो 24/2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। गजब। ये आंसर बहुत हार्ड। चलो उसके बाद वाला भी एकदम सेम सवाल है। मैं देखता हूँ कौन उसका आंसर दे पाता है भाई। एकदम सेम सवाल, एकदम सेम, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। बहुत मजेदार है। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है 30 मिनट में भरता है और बी जो है 37 से ही 1/2 मिनट में भरता है और सी जो है वो खाली करता है। पता नहीं है उसका एफिशिएंसी क्या है, लेकिन जो है तीनों जब मिलते हैं तो 25 मिनट में टंकी भर जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ, मेरी बात समझो कि ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 150 आ जाएगा। जब एलसीएम 150 आएगा तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में, ठीक है, ये 4 बार में जाएगा ना। और ये कितना बार में जाएगा? 6 बार में। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने बोला ये दोनों भरने वाले थे तो 5 और 4 9 हो गया। 9 हो गया। 9 में से कितना घटाएंगे कि 6 आएगा? तो आप कहोगे जो सी का जो एफिशिएंसी होगा वो -3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? पूरा क्लियर? 5 और 4 9, 9 में से 3 घटा दिए 6, क्योंकि जब तीनों मिलेंगे तो सी माइनस कर जाएगा उसमें से। बात समझे? अब आपसे बोला गया है कि सी अकेले टैंक का 2/5 पार्ट जो है कितना देर में खाली करेगा। तो बताओ इसका 2/5 कितना होगा? 20 मिनट। इसका 2/5 कितना होगा? 60 होगा। इसका 2/5 निकाल लो। 150 का 2/5 जो पार्ट है वो कितना देर में किससे खाली कराना है? 3 से। देखो तो ये कटेगा कितना बार में कटेगा? 5। ठीक है, और 3 से ये 10 बार में कितना आएगा? 20 मिनट्स। कितना देर लगेगा भाई? 20 मिनट्स, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। एक ही कॉन्सेप्ट का सवाल है ये सब सवाल। आप लोग देखो क्या है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। बहुत ही शानदार शानदार सवाल है ये सब। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो एक बार देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट सवाल है वो एक बार देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि पाइप X और Y क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप Z 1 घंटा में पूरा टैंक खाली कर सकता है। पाइप X तथा Y एक साथ 10 मिनट के लिए खोले गए, फिर पाइप X को बंद कर दिया गया, Z को तुरंत खोल दिया गया और Y टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक को भरने के लिए कुल लिया गया समय शुरुआत से कितना है? जब दोनों ही खोले गए थे, X भी खुला था, Y भी खुला था। अब क्या हुआ है कि X को बंद कर दिया जाए लेकिन Y और Z दोनों ही ओपन है, तब टैंक कितने देर में भरेगा? बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत शानदार सवाल, बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, एक से एक सवाल है, अच्छे से करिए। मैं देखता हूँ इसका आंसर कौन दे पाता है आप लोगों में। 80 मिनट 80 मिनट विल सी क्या आता है? एक मिनट रुकिए जरा। हेलो हेलो, हम आप क्लास लेकर कर देते हैं। कर दें 2 मिनट। ठीक है, देखिए X और Y जो है भरने वाले पाइप है, यानी कि ये X हो गया, ये Y हो गया। ये जो है 30 मिनट में भरता है और ये जो है 45 मिनट में भरता है। और Z जो है, Z क्या है? खाली करने वाला है ना, तो ये 60 मिनट में। ठीक है, सबको मिनट बना दिया। बात समझ गए? -60 होगा। अरे वही माइनस लगा देंगे हम एफिशिएंसी में। ठीक है, में अब जो बोला गया ना X और Y को एक साथ खोल के 10 मिनट तक चला दिए हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम X को बंद कर दिए लेकिन Z को ओपन कर दिए हैं, तब कितना देर लगेगा टोटल टंकी को भरने में, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपको एलसीएम आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, आएगा ना 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -3। बात समझ रहे हो? अब अगर मैं कहूं कि अगर A और B को मुझे X और Y को अगर मुझे चलाना है 10 मिनट के लिए, तो 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। यानी कि 10 को अगर मैं बोलूं कि 10 अगर 10 मिनट तक चलेगा तो टोटल कितना भर गया टंकी? 100 भर गया। ठीक है, टोटल कितना भर गया? 100 भर गया। तो याद रखना कि शुरुआत में 10 मिनट टंकी चला है, शुरुआत में 10 मिनट क्या है? टंकी चला है। अब मुझे बताओ कि अब ना इन दोनों को चलाना है। अब इसका काम खत्म, ये जो है ये गायब हो गया भाई, इसका हटा दो। X अब बंद कर दिया गया, 10 मिनट के बाद X को बंद कर दिया गया। अब हमको चलाना है ये Y और Z को। जैसे ही X बंद हुआ हम Z को ओपन कर दिए, तो अब ये दोनों चलेगा। तो आप बताओ जब Y और Z मिलेगा तो एफिशिएंसी कितना का बनाएगा? 1 का, क्योंकि 4 में से 3 वो 4 भरेगा तो ये 3 खाली कर जाएगा, मतलब 1 का एफिशिएंसी बच जाएगा। यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो 10 मिनट तो इनको लगा था A और B को 100 पार्ट भरने में। ठीक है, तो 180 टोटल था, 100 उसमें से भर गया, यानी कि अभी भी कितना बचा हुआ है? तो आप कहोगे अभी भी 80 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 80 बचा हुआ है। और 1 के एफिशिएंसी से 80 भरने में कितना लगेगा? 80 मिनट ही लगेगा। बोलो 80 मिनट ही लगेगा और 10 मिनट ये वाला, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? तो आप कहोगे 10 और प्लस 80 भैया टोटल कितना लगा? 90 मिनट लगा आपका। बात को समझे कि नहीं समझे? बहुत ही शानदार सवाल है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद वाला 8 नंबर तो शायद आप लोग बना दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है 8 नंबर। मैं देखता हूँ कितना देर लगता है आप लोगों को बनाने में। बहुत ही आसान। ठीक है, मिटाऊं उसको? चलिए, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इसमें पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। पाइप एंड सिस्टम का सुनो, पाइप एंड सिस्टम का पीडीएफ भी था ना? पीडीएफ होगा ना ये टाइम एंड वर्क वाले में? ओके, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। ए और बी जो है, यहाँ पे ए और बी की बात कर लेते हैं और यहाँ पे तीनों की ही बात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की। तो आप कहोगे ए जो है 18 मिनट में भरता है और बी जो है 27 मिनट में भरता है और ए बी सी जो है, जब तीनों को देखो, सी जो है खाली करने वाला पाइप है, जब तीनों खोलते हैं तो 54 मिनट में खाली हो जाता है पाइप, 54 मिनट में भर जाता है खाली टैंक। खाली टैंक कितना देर में भरता है?
54 मिनट में भर जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार पढ़ो कि अकेले सी पूरा टैंक कितने देर में खाली कर सकता है, यही पूछा ना भाई। मैं अगर कह रहा हूँ, मेरी बात समझो कि अगर तीनों का मैं एलसीएम दूं तो आप कहोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 ही आ जाएगा। एलसीएम इसका 54 ही आ जाएगा, यानी कि इसका आएगा 3, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 1। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूँ यहाँ पे सी था, सी जो है ना खाली कर रहा था, तो अब देखो ये दोनों तो भर दे रहे हैं बेचारे, ये 3 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों 5 भर दे रहे हैं। लेकिन 1 मिनट में काम जब तीनों मिल रहा है तो एक ही हो रहा है। इसका मतलब जो 4 कम हो रहा है वो कौन कम कर रहा है, सी 4 को कम कर दे रहा है, यानी कि मैं बोलूंगा सी का एफिशिएंसी कितना है, -4 है। बात क्लियर हो गई ना पूरा। अब बोला है कि सी अकेले पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगा, यही बोला है ना, मतलब पूरे भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, टोटल जो था, टोटल टंकी का जो एफिशिएंसी था वो कितना था भाई, टोटल था 54, और सी द्वारा अगर हम सी को ही सिर्फ काम कराएंगे, सी को ही अगर सिर्फ काम कराएंगे तो 54/4 कर देंगे। देखो तो ये 27 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 13 दूना का 26 और 1 27/2 मिनट। ठीक है। सवाल था कि 3 नल क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे 12 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि सभी 3 नलों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी का कितना प्रतिशत खाली रहेगा। ये वाला जो पढ़ रहे थे वो करके डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका। इसका होगा 3 नल 12 15 और 10, 15 12 और 10 तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 6। बात समझ रहे हो। अब तीनों को 3 घंटा के लिए चलाना, यानी कि अगर मैं बोलूंगा देखो ये क्या हो जाएगा 5 और 9 और 6 15 हो जाएगा। 15 को अगर हम 3 घंटा चलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 45 काम, जो कि मेरा काम था टोटल कितना 60 काम था। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि काम का कितना भाग अभी भी बचा हुआ है तो आप कहोगे 60 काम था 45 हो गया है, यानी कि आप कहोगे 15 काम बच गया है, किसका तो 60 का, और गुना कर देंगे 100 से तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा, 4 बार में कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, बस यही था आज के सेशन में, इतना ही बात था। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए पाइप एंड सिस्टर्न में ये अभी जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ शेयर किया है और कुछ कॉन्सेप्ट ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को देखिए, कमेंट मारिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।